नारद मुनि को लगा कि विष्णु उनको दुर्बल क्यों समझ रहे हैं जो उन्हें बचने की सलाह दी जा रही है। नारद जी चलते चलते एक सुंदर सी नगरी में पहुंचे। नारद जी ने उस नगर के राजा के बारे में एक राह चलते व्यक्ति से पूछा। उस व्यक्ति ने जवाब दिया, आपको नहीं पता, ये इस नगर के राजा बड़े ही गौरवशाली राजा है, आपको महल में मिल जाएंगे। नारद के आने की खबर सुन राजा स्वयं उनको लेने आए और उन्हें कहा, पधारिए मुनिवर, हम धन्य हुए। राजा बड़े ही सुशील थे भैया। उनकी पुत्री जो कि राजकुमारी थी वो भी नारद से मिलने आई। उनको देखते ही नारद आसक्त हो गए क्योंकि उनका रूप देवी जैसे सुंदर था, जैसे स्वर्ग की अप्सरा भी उनके रूप के सामने नतमस्तक हो जाए। श्रीमती राजकुमारी जी ने बड़े ही आदर से नारद मुनि को प्रणाम किया। नारद मुनि ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए सदा सुखी रहने को कहा। नारद मुनि तो काफी अच्छे थे भैया। राजा ने नारद मुनि से कहा, हे मुनिराज, मेरी कन्या विवाह योग्य हो गई है, शीघ्र ही स्वयं करवाऊंगा इसका। नारद मुनि ने कहा, तुम्हारी कन्या साक्षात लक्ष्मी है, कोई हरि जैसा गर्वशाली और शक्तिशाली है, इसका पति होने योग्य है। भैया आप तो बहुत जानते हैं। राजा ने नारद मुनि की बातों को उचित समझा और कन्या के स्वयंवर की तिथि निश्चित करने का सोचा। भैया नारद मुनि को भी तो वो कन्या काफी पसंद आई होगी। देखो सत्यम मुनि, ये सबसे परे है, पर यहाँ नारद का अहंकार तोड़ने के लिए श्री नारायण ने लीला रची थी। जी भैया समझा मैं। नारद मुनि ने सोचा, अगर वो इस कन्या को प्राप्त कर लेते हैं तो वो त्रिलोक में सबसे भाग्यशाली होंगे। नारद मुनि ने बड़े भक्ति से विष्णु का स्मरण किया। नारद मुनि ने श्री नारायण से कहा, भगवान मुझे हरि जैसे मुख दे दो। फिर क्या हुआ भैया, वो नारायण जैसे सुंदर हो गए? नहीं सत्यम, हुआ ये था कि नारद मुनि ये भूल गए थे कि हरि का एक अर्थ वानर भी है और अपना मुख वो देख नहीं सकते थे। बड़े विश्वास के साथ वो स्वयंवर में गए कि वरमाला उनके ही मुख में पड़ेगी। फिर भैया वानर मुख देख सब भयभीत हो गए होंगे। राजकुमारी की सहेलियां उन पर हंसने लगी कि कैसे प्राणी है ये, मुख वानर का और देह मनुष्य का। राजा ने सभी अतिथियों को पधारने के लिए आभार प्रकट किया और अपनी पुत्री को सब में से कोई एक पुरुष को धारण करने को कहा। भैया पर एक बात है ना, हमारे प्राचीन भारत में महिलाओं को भी पुरुष चुने जाने की स्वतंत्रता थी और आज हम उसी सनातनी संस्कृति को पिछड़ा हुआ समझ लेते हैं। सत्यम, वो लोग अज्ञानी है, सनातन का मूल आधार ही स्वतंत्र होना है। फिर क्या हुआ भैया? सभी ने राजकुमारी देख उन्हें पाने की लालसा जागी। नारद मुनि जो श्री हरि के मायाजाल में थे, उनकी आसक्ति उस काल में राजकुमारी को पाने के लिए बढ़ गई थी। नारद मुनि अचानक से उठ खड़े हुए और सुंदर सी राजकुमारी को कहा, तुम मुझे खोज रही हो सुंदर नारी? वो तो हास्य का पात्र बन गए होंगे भैया। सभी उन्हें वानर वानर कहकर पुकारने लगे। नारद मुनि ने सोचा, इतने लोग मिथ्या नहीं बोलेंगे। वहां अचानक से विष्णु प्रकट हो गए और राजकुमारी ने उन्हें वरमाला पहना दी। नारद क्रोधित हो उठे और नारायण को बोला कि आपने मुझे वानर मुख दे दिया, मैंने हरि का मांगा था। नारद मुनि की ये बात सुन हरि मुस्कुराए और बोले, हे मुनि, तुम संस्कृत के विद्वान हो, ये भली भती जानते हो हरि का एक अर्थ वानर भी होता है। किस हरि का मुख तुम्हें चाहिए था, तुमने बताया नहीं था। नारद मुनि फिर धर्म संकट में उलझ गए होंगे। सत्यम, नारद मुनि ने श्री नारायण से कहा, ये श्री हरि क्या, अब आजीवन मुझे इस वानर का रूप में रहना होगा। श्री हरि मुस्कुराए और नारद को आंख बंद खोलने को कहा। नारद मुनि ने देखा, ना उनका मुख वानर का था, ना कोई स्वयंवर था। वहां नारद मुनि ने हरि की लीला समझा और श्री नारायण माफी मांगा। इसके साथ ही मैं सत्यम नारद मुनि की ये कथा समाप्त करता हूँ। इसका पार्ट 3 जल्द आएगा। वीडियोस ज्यादा से ज्यादा फैलाए। धन्यवाद।